नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आपको क्लास 9th के बिहाइव बुक का थर्ड स्टोरी सुनाऊंगा। ये जो थर्ड स्टोरी है वो है द लिटिल गर्ल। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले एक जो फीलिंग है वो आप सभी के अंदर आता होगा, वो फीलिंग के बारे में जान लीजिए। तो क्या आपने कभी फील किया है कि अब आप अपने पेरेंट्स को पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं? जितना मतलब जब आप छोटे थे तो जितना नहीं जानते थे उससे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, और शायद अब आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, उन कारणों को भी जानते होंगे कि क्यों वो कुछ एक्शन लेते थे जिससे कि पहले आप अपसेट हो जाते थे। जैसे अगर देखा जाए कि कभी आप किसी चीज़ का जिद करते होंगे और वो मना कर देते होंगे, तो अब आप समझते होंगे कि क्यों वो ऐसा करते थे। तो ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की और उसके फीलिंग्स की कहानी है, जो कि वो अपने पिता के बारे में कैसे उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब जो समझ होती है, वो कैसे बदलती है। पहले जो वो उनसे डरती थी अब वो उनसे डरती नहीं है, अब उनको वो फील करती है, उनको अब अंडरस्टैंड करती है। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। छोटी लड़की का जो कहानी है वो उसी के जुबानी यहाँ बताया गया है। तो वो जो छोटी लड़की थी बिल्कुल डरी हुई लगती थी और ऐसा उसे लगता था कि उसे अवॉइड कर दिया जाता है, मतलब कोई लोग उसका ख्याल नहीं रखते हैं। प्रत्येक सुबह में जब उसके पिता काम पर जाने रहता था उनको, तो उससे पहले वो उस छोटी सी बच्ची के कमरे में आते थे, उसे कैजुअल किस देते थे और इसके जवाब में वो बच्ची उनको गुड बाय फादर कहती थी। और ये जो था वो ग्लैड मतलब वो होती थी कब, जब वो सुनती थी कि जो कैरेज है, मतलब जो गाड़ी है जिससे वो जाते थे ऑफिस, उसका आवाज़ जब धीरे धीरे रोड पे मतलब जाते जाते हल्का हो जाता था, मतलब अब उसे एहसास हो जाता था कि उसके पिता जो है वो घर से थोड़ा दूर चल गए हैं, तो उसे बहुत ही आराम फील होता था, मतलब वो बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा बचपन में डरती थी। और शाम में जब वो आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और उनके तेज आवाज़ को सुनती थी जो जो हॉल में वो बोलते थे। वो कहते क्या थे कि मेरा जो चाय है वो ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या मेरा पेपर अभी तक नहीं आया। वो उस छोटी सी बच्ची की माँ से कहते थे और कहते थे कि जाओ देख करके आओ, कहीं बाहर वो पेपर तो नहीं, मतलब मेरा जो न्यूज़पेपर है वो बाहर तो नहीं है, और जाओ मेरे स्लीपर्स लेकर के आओ। तो केजिया, इस छोटी की बच्ची का नाम केजिया था। माँ उसको बुलाती है कि केजिया इधर आओ, क्या तुम अच्छी लड़की हो ना, तो इधर आओ और जा कर के अपने पिता के जूते उतारो। धीरे धीरे वो लड़की स्टेयर से, मतलब सीढ़ी से वो बच्ची धीरे धीरे नीचे उतरती थी और धीरे धीरे उस हॉल में जा कर के उसके ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। उस समय उसके पिता अपने चश्मे लगाए हुए रहते थे और उसकी ओर जब देखते थे इस तरीके से जैसे कि वो बच्ची डर जाती थी। वो बोलते थे कि ठीक है केजिया, जल्दी से आओ और मेरे जूते उतारो और इस जूते को ले जा करके बाहर रख दो। वो पूछते थे कि बच्ची आज तुम ठीक हो ना। वो बोलती थी क्या, इसका जवाब देती थी आई डोंट नो फादर, मतलब थोड़ा हकलाने जैसा। उनके सामने जैसे ही जाती थी वो हकलाने लगती थी, वो बोलती थी कि मुझे नहीं पता है पिताजी। तो वो बोलते थे कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, और यदि तुम इसी तरीके से हकलाते रहोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें ले जा करके डॉक्टर के पास ले जाएंगी। वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने इस तरीके से नहीं हकलाती थी, बस अपने पिता के सामने उसका ऐसा हाल हो जाता था क्योंकि वो कोशिश करती थी कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपरली उनके सामने कहे। वो फिर से पूछते हैं क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। फिर उसके माँ को बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम इस बच्ची को सिखाओ ये कहीं सुसाइड न कर ले। तो उसकी माँ बोलती थी, फिर उसके पिताजी बोलते थे कि इधर आओ केजिया, और ये जो टी कप है मेरा, इसको ले जाओ और टेबल पर अच्छे से रखना। अब वो बच्ची जब भी अकेले होती थी तो अपने पिता के बारे में क्या सोचती थी, तो वो सोचती थी कि वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके गर्दन भी बहुत बड़े हैं, और जब वो वासी मतलब अपना मुंह खोलते हैं
जम्हाई लेने के लिए, तब उनका मुंह भी जो है वो बहुत बड़ा दिखता था। तो इन सब चीज़ों को सोचती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो किसके बारे में सोच रही है, तो एक बड़े से राक्षस के बारे में। और संडे आफ्टरनून मतलब संडे के दोपहर को जब उसकी दादी माँ उसको भेजती थी कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और अपने माता पिता से बात करो, लेकिन वो छोटी बच्ची जब जाती थी ड्राइंग रूम में तो देखती थी कि उसकी माँ जो है वो कुछ न कुछ पेपर या फिर कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ते रहती थी और उसके पिता जो थे वो सोफा पर स्ट्रेच होकर के बिल्कुल लेटे हुए रहते थे, अपना जो फेस था वो रुमाल से ढक करके, और जो बेस्ट कुशन जो सोफा पे रखा हुआ रहता है उस पे उनका पैर रहता था, और बिल्कुल गहरी निद्रा में मतलब आवाज़ करते हुए जो खर्राटा लेते हुए वो सोए हुए रहते थे। और जब वो वहाँ जाती थी तो वो बैठ जाती थी स्टूल पे और देखते रहती थी उनको जब तक कि वो जागते नहीं थे, और जागने के बाद जब तक उसकी ओर देख करके टाइम नहीं पूछते थे कि कितना टाइम हो गया। और केजिया की ओर देखकर वो बोलते थे कि डरो नहीं केजिया, तुम ऐसा जब डरती हो तो एक छोटे से भूरे उल्लू जैसा दिखती हो। एक दिन जब वो अपने घर में थी, क्योंकि क्या था कि सर्दी का मौसम था तो अपने घर में थी, तब उसके ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ उसे कहती हैं कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है, और उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम उनके लिए एक कुशन बनाओ, पिन कुशन बनाओ और उनको गिफ्ट करो, और उसके ऊपर येलो सिल्क का कवर लगा देना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। तो बहुत कोशिश करने के बाद, परिश्रम करने के बाद वो बच्ची करती क्या है कि डबल कॉटन क्लॉथ को 3 साइड से सिल देती है। अब वो सोचते रहती है कि इसमें भरा क्या जाए, उसके मन में ये क्वेश्चन था कि अब इसमें क्या फील किया जाए, अब तो सिल दिया। तो ग्रैंड मदर जो थी उस दिन गार्डन में बाहर थी, तब वो जाती है अपने माँ के बेडरूम में कुछ स्क्रैप्स ढूंढने जिसको कि वो फील करना चाहती है उस तकिए में। और बेड टेबल पे मतलब उसकी माँ के कमरे में बेड टेबल पे उसे बहुत सारे पेपर दिखते हैं, वो उनको इकट्ठा करती है, उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और उसको उस कुशन में भर देती है, और भरने के बाद 4th साइड से भी उसको सिल देती है। उस रात्रि उस घर में बहुत हंगामा होता है। उसके पिता जो थे वो बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनका जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो चुका था। पूरा कमरा खोजा जाता है, नौकरों से पूछा जाता है, और अंततः उसकी माँ केजिया के कमरे में जाती है और केजिया से पूछती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने कोई पेपर नहीं देखा होगा मेरे कमरे में टेबल पे। अब केजिया बच्ची थी, उसे कुछ मालूम था नहीं, वो बोलती है कि हाँ मैंने देखा था और मैंने उन सबको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, मेरे सरप्राइज के लिए। उसकी माँ बिल्कुल चिल्ला करके बोलती, बिल्कुल डर जाती है क्या, और उसको फिर पकड़ के नीचे डाइनिंग रूम में ले जाती है। तुरंत बोलती है कि चलो डाइनिंग रूम में सीधे चलो, और उसको खींच करके उसके पिताजी के सामने ले जाती है, और उसके जो हाथ थे उस छोटी बच्ची के, वो अपना हाथ पीछे छिपाए हुए रखती है, और वो बोलती है ठीक, उसके पिता जब देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है। तो उसकी माँ एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है, तो वो उसकी माँ को रोकते हैं और उस बच्ची की ओर घूरते हैं और पूछते हैं क्या तुमने ये सब किया है। तो बच्ची धीरे से बोलती है नो नो नो। तो उसकी माँ फिर से उसे उसके कमरे में ले जाती हैं, और बच्ची जो थी वो तुरंत बिस्तर में अपना सो जाती है, तुरंत अपने बिस्तर पे चली जाती है। उसके बाद वो बहुत कुछ चाहती है कि एक्सप्लेन करें, लेकिन वो लेटी हुई रहती है अपने कमरे में, और उसके कमरे में शाम के समय में शाम का जो प्रकाश था वो थोड़ा थोड़ा उसके जो कमरे का जो सतह था, फ्लोर था, उस पर हल्का हल्का आते रहता है। तब उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं और उनके हाथ में एक रूलर रहता है, मतलब एक स्केल, छड़ी के लिए वो स्केल लेकर के आते हैं, और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। वो कहती है नो नो, मतलब वो डर करके बोलती है नो नो,
और अपने आप को बेड क्लॉथ्स में छिपा लेती है। उसके बाद अपने आप को वो साइड में खींचती है और उसके बाद उसके पिता उसको ऑर्डर देते हैं बैठ जाओ और अपने जो हाथ है वो बाहर करो, और मुझे अब तुम्हें एक बार अवश्य सिखाना होगा कि जो भी दूसरे का सामान है उसे नहीं छूते हैं। लेकिन वो बोलती है कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। तो उसके बाद फिर भी उसके जो पिंक हथेली थे, जो गुलाबी हथेली, उस पर रूलर्स पड़ता है और घंटों बाद उसकी दादी माँ उसे शॉल में लपेटे हुई रहती हैं और रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई रहती हैं, उसको अपने आप से चिपकाए हुए। तो वो बोलती है अपनी दादी माँ से कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया, मतलब वो सिसकते रहती है, रोती रहती है उस समय तक भी, मतलब घंटों बाद भी, और वो बोलती है कि भगवान ने पिता को आखिर क्यों बनाया। तो उसकी दादी माँ उसे एक साफ रुमाल देती है और बोलती है कि इससे अपना नाक पोंछ लो। उसके बाद बोलती है कि जाओ अब जा करके तुम सो जाओ और सुबह में मतलब जो भी हुआ है उस सब चीज़ को भूल जाओ, सुबह में जो भी हुआ। और वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पिता को सारी बात बता दूंगी, लेकिन अभी आज रात वो बहुत अपसेट हैं, तो मैं कल ये सारी बातें उनसे बता दूंगी। लेकिन ये जो बच्ची थी वो इसे कभी नहीं भूलती है। अगली बार वो जैसे ही उनको देखती है तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथ को अपने पीछे छिपा लेती है और उसके गाल जो थे उसके पिता को देखकर बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और उसके घर के जस्ट बगल में एक मैकडॉनल्ड्स नाम के इंसान रहते हैं, उनके 5 बच्चे थे, और जो घेरा था मतलब फेंसिंग जो था उसके गैप से वो छोटी सी बच्ची देखते रहती है कि किस तरीके से इवनिंग में वो लोग टैग खेल रहे हैं। उसके पिता जो थे वो अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। माँ जो बच्चा था वो उनके कंधे पे बैठा हुआ रहता है और जो 2 छोटी बच्ची उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई रहती है, और फ्लावर की जो क्यारियाँ थी, फूलों की क्यारियाँ, उसके चारों तरफ वो लोग दौड़ते हुए रहते हैं और हंसी से कूदते रहते हैं और हंसते रहते हैं। और जब वो देखती है कि जब लड़कों की बारी आती है तो वो क्या करते हैं कि होज मतलब जो पाइप रहता है वो अपने पिता की तरफ खोल देते हैं और उसमें से पानी का बौछार कर देते हैं, और वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा हंसते हुए उनकी तरफ दौड़ते रहते हैं। और तब वो डिसाइड करती है कि जो पिता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। और अचानक एक दिन होता क्या है उसके घर में कि उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और उसकी माँ को और उसकी दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब घर में वो छोटी बच्ची कुक जो जिसका नाम एलिस था उसके साथ घर में वो अकेले रहती है। तो दिन तो बिल्कुल अच्छे से बीत जाता है, बिल्कुल अच्छे से उसका दिन बीतता है, लेकिन जैसे ही रात में एलाइस जो कुक था वो उसको बेड पर रखने जाता है तो वो बिल्कुल डर जाती है। वो बोलती है कि यदि मुझे रात को सपना आएगा तो क्या होगा, मतलब जो उसको रात को क्या होता था कि केजिया को डेली डरावने सपने आते थे, और वो कहती है कि मुझे प्रायः रात में डरावने सपने आते हैं, और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जा करके सुलाती थी और वहाँ मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, मैं यहाँ अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। वो धीरे धीरे बुदबुदाती है। तो एलाइस कहता है कि बच्ची तुम सो जाओ, और वो उसके सॉक्स भी उतार देता है और बोलता है कि तुम डरो नहीं, यदि तुम्हें डर लगेगा तो तुम अपने बेचारे पापा को जगा लेना। लेकिन होता क्या है कि वही रात में जो उसको डरावना सपना आता था वो उस रात को भी आता है। एक कसाई उसके एक हाथ में चाकू रहता है बड़ा सा और दूसरे में एक रस्सी। वो धीरे धीरे उसके नज़दीक आते जाता है और अपना डरावना चेहरे के साथ मुस्कुराता है, और ये अब मूव नहीं कर पाती है, मतलब इतना डर जाती है कि इसे लगता है कि मैं भाग ही नहीं पा रही हूँ, एक जगह चिपक गई हूँ। और वो वहीं पे
शांतिपूर्वक खड़े होकर के बस चिल्लाते रहती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और जब वो जागती है मतलब इस सपने से, तो वो देखती है कि उसके पिता जो हैं उसके बेड के बगल में खड़े हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है। वो पूछते हैं कि क्या बात है, तो केजिया बताती है कि वो बचर नाइफ मतलब एक कसाई, उसके हाथ में एक चाकू है, मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना है, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए। तो वो ग्रैनी बोलती है अपने ग्रैंड माँ को। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उस बच्ची को अपने हाथ में उठा लेते हैं, कैंडल को बुझा करके उस बच्ची को अपने हाथ में उठाते हैं और अपने बड़े से कमरे में ले जाते हैं। उनके कमरे में बेड पर अभी भी न्यूज़पेपर पड़ा हुआ रहता है। वो उस पेपर को साइड में हटाते हैं और धीरे धीरे उस बच्ची को अपने बेड पे सुला देते हैं और उसके बगल में उसके पिता भी सो जाते हैं। जैसे ही उस बच्ची का आधा नींद मतलब पूरी तरीके से नींद भी नहीं आता है, आधा नींद ही आता है, तब फिर से उसको बचर का स्माइल याद आता है। ऐसा लगता है कि फिर से वो जो कसाई है वो हंस रहा है और वो उनके और नज़दीक चली जाती है, अपने सिर को उनके बाहों के अंदर छिपा लेती है और उनके शर्ट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेती है। अब जो डर था मतलब जो अंधेरा था, अब उससे कोई डर नहीं था, मतलब कोई बात नहीं था उसको, और वो अब शांति से सोई हुई रहती है। उसके पिता बोलते हैं कि अपने पैर जो है वो मेरे पैर से रब करो ताकि तुम्हारे पैर जो है वो गर्म हो जाएं। और वो कोशिश करती है फिर से, और वो कोशिश करते हैं उस बच्ची के बगल में सो जाते हैं। और एक फ़नी फीलिंग अब उस बच्ची के दिमाग में आता है। वो बोलती है कि बेचारे पिता वो इतने बड़े भी नहीं हैं और आफ्टर ऑल उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। वो जो हैं वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा हार्डर है, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो बहुत अच्छा है। और प्रत्येक दिन वो काम करते हैं और वो बहुत थक जाते हैं, मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा। और इसने किया क्या इस छोटी बच्ची ने कि उनके जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स थे उसे फाड़ दिया था। और उसके बाद वो ये सब चीज़ सोचते सोचते थोड़ा सा हिलती है और गहरी सांस लेती है। तो उसके पिता पूछते हैं क्या बात है, क्या कोई दूसरा सपना आया? वो कहती है कि नहीं, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट के पास है और मैं इसको सुन सकती हूँ कि आपका हार्ट जो है वो बहुत मतलब बीट कर रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, और आपका हार्ट कितना बड़ा है डियर फादर। तो यहाँ कैथरीन मैन्सफील्ड की लिखी कहानी जो थी वो समाप्त होती है। धन्यवाद।